हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमोलॉजी टिप्स। और आज हम बात करेंगे आयरन और कैल्शियम टैबलेट्स कब और कैसे लेनी चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के टाइम पर वेट गेनिंग के वजह से बेबी और हमारे बॉडी में चेंजेस के वजह से हमारी बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अगर हम कितनी भी अच्छी डाइट फॉलो कर ले, ये आयरन की रिक्वायरमेंट हम डाइट के ज़रिए पूरी नहीं कर सकते। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंट्स लें, लेकिन आयरन सप्लीमेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्ट करने का एक टाइम होता है और वो यूजुअली हम लोग 16 to 20 वीक्स यानी कि लगभग 4 महीने जब प्रेगनेंसी के हो जाते हैं रूटीनली, तब स्टार्ट किया जाता है। उससे पहले अगर किसी को बहुत ज़्यादा आयरन डिफ़िशिएंसी है तो ही डॉक्टर्स आयरन के टैबलेट्स का सजेशंस देते हैं। आयरन की टैबलेट खाने से किसी किसी को थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो सकती है, जैसे कि वॉमिटिंग, नौजिया, पेट में दर्द होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन या मोशंस का कलर चेंज हो जाना, जैसे कि ब्लैक हो जाना। इस तरह के सिम्टम्स थोड़े बहुत हो रहे हैं जिससे आपकी रूटीन लाइफ नहीं अफेक्ट हो रही है तो हमें इसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तरीके के सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं तब हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। वो बातें हैं कि सबसे ज़रूरी प्रेगनेंसी के 3-4 महीने में ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमें ये सिम्टम सबसे ज़्यादा हो रहे होते हैं। जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, बिना अपने डॉक्टर से डिस्कस किए, बिना प्रेगनेंसी के फर्स्ट 4 मंथ्स में आयरन टैबलेट्स नहीं लेना चाहिए। उसके बाद आयरन टैबलेट्स का जो लेने का समय रहता है वो यूजुअली आपको मील्स से 2-3 घंटे बाद, मतलब अगर आप कोई हैवी मील्स का या कोई मिल्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग उसके 2-3 घंटे आगे पीछे आयरन टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आयरन का ऑब्जॉर्वेशन बॉडी में प्रॉपर हो सके। कभी कभी आयरन के कुछ ब्रांड्स होते हैं मार्केट में, अलग अलग आयरन टैबलेट्स की प्रिपरेशन होती है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के ब्रांड्स होते हैं। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड सूट नहीं कर रहा है तो हमें ट्राई करना चाहिए दूसरे किसी ब्रांड में जाने का। ज़्यादातर केसेस में अगर डॉक्टर्स ब्रांड चेंज करते हैं तो इन सिम्टम्स से हमें निजात मिल सकती है। आयरन टैबलेट्स को खाने से पहले कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाती है कि हर प्रेग्नेंट फ़ीमेल को प्रेगनेंसी में आयरन नहीं खाना है, ख़ासकर वो महिलाएं जिनको थैलेसीमिया या सिकलसीमिया है। बिना आयरन स्टडीज़ करे अगर हम आयरन का सेवन करते हैं तो हमें नुकसान हो सकता है। ये जो 2 कैटेगरीज़ है इनमें हमें आयरन नहीं लेना है जब तक कि ये प्रूवल आयरन डिफ़िशिएंसी, जो कि आपके डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करके बताएंगे, नहीं लेना चाहिए। आयरन की टैबलेट खाते समय कुछ लोग डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या हम आयरन सिरप ले सकते हैं। सिरप यूजुअली बच्चों के लिए बना है। सिर्फ वो लेडीज़ जो आयरन टैबलेट्स नहीं खा पा रही है या बहुत वॉमिट हो रही है उनको डॉक्टर्स सिरप देते हैं। सिरप कंज्यूम करने का साइड इफ़ेक्ट होते हैं आपके टंग कोटिंग या टंग का कलर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस कर सकते हैं। अगर इस तरीके से डिस्कलरेशन होती है ये नॉर्मल है। यूजुअली प्रेगनेंसीज़ में आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अक्सर पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स दोनों साथ में कंज्यूम कर लेते हैं। ये दोनों ही स्लॉट्स ऐसे हैं कि
एक दूसरे के अब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करते हैं। तो जब भी हम आयरन और कैल्शियम को साथ में ले रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि इन दोनों में एटलीस्ट 4 से 6 घंटे का गैप रखना ज़रूरी है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर आप आयरन ब्रेकफास्ट के बाद ले रहे हैं तो आप कैल्शियम को लंच या डिनर के बाद ले लीजिए, या अगर आयरन को लंच में ले रहे हैं तो कैल्शियम को डिनर या ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि किसी भी हैवी मील का इस्तेमाल या मिल्क प्रोडक्ट, टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल आयरन इंटेक के 2 घंटे बाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसकी वजह से आयरन अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेगनेंसी के 4 महीने के बाद से इसे इस्तेमाल किया जाता है और टिल डिलीवरी और डिलीवरी के बाद भी इसे 1-2 महीने तक हर लेडी को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी के टाइम जो ब्लड लॉस होता है, जो आयरन लॉस बॉडी में होता है, उसको कवर करने के लिए भी हमें आयरन टैबलेट्स की ज़रूरत होती है। सब कुछ हमने कर लिया, इसके टाइमिंग का ध्यान कर लिया, आयरन के स्लॉट्स को चेंज कर लिया, खाने पीने को एडजस्ट करके देख लिया, फिर भी अगर हमारे बॉडी आयरन के टैबलेट्स को टॉलरेट नहीं कर रही है तो हमें सिम्टम्स आ रहे हैं, या जितना इंक्रीज़ हमें हेमोग्लोबिन आयरन के टैबलेट से चाहिए वो कितना होता है 0.6 to 0.1 ग्राम पर वीक, इतना हमें नहीं मिल रहा है और हम डिलीवरी बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं और तब हमें पता चलता है कि ब्लड कम है और हमें आयरन की ज़रूरत है। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स इंजेक्टेबल आयरन यानी कि आयरन के इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ती है। और ये कितना लगेगा और किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, ये आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी आयरन इंटेक प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा रहे, डॉक्टर सप्लीमेंट्स तो देते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ डाइट को आयरन रिच रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, ब्राइट कलर्स के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि बीट रूट, कैरेट, अनार, टमाटर, एप्पल, ये सब आयरन रिच होता है। इसका इस्तेमाल करते अगर हम ग्रेन्स में बात करें तो जो चने होते हैं ब्लैक, ये भी बहुत आयरन रिच होते हैं, पर इसके साथ ही साथ सिट्रस फ्रूट्स लाइक नींबू, संतरा या आंवला का इस्तेमाल भी करना चाहिए, ताकि हम जो आयरन खा रहे हैं वो ऑब्ज़र्व होकर हमारे बॉडी में पहुंच जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।